पे अपने टाइप ऑफ नाउन को एक एक करके अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम देखते हैं। जो नाउन संज्ञा के किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या त्योहार या फिर किसी विशेष जगह के बारे में बात करे तो वो जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष, यानी कि जो जिसको आप जानते हो, जैसे यहाँ पे देखोगे तो दिल्ली है ना, एक प्रॉपर नाउन है। मैं बात पर्टिकुलर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बट मैं राम को जानता हूँ, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑलराइट, दैट मीन्स फ्रेंड जो हो गया एक क्लास हो गया, एंड उसमें से जो जिसको मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ प्रॉपर उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि फ्रेंड के जो बीच में जिनके बारे में हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे राहुल, राहुल इट मीन्स राहुल इज द माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जो राहुल है, पर्टिकुलर राहुल जो है वो मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। इट मीन्स राहुल इज अ प्रॉपर नाउन। और ठीक है, राहुल जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन है हमारा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट पटना। अब देखो सारे सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल पटना की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पटना से, यानी कि पटना की बात कर रहा हूँ तो पटना जो है एक प्रॉपर नाउन है। यानी कि ये प्रॉपर नाउन इसलिए क्योंकि मैं बात ही पर्टिकुलर पटना की कर रहा हूँ, दैट मीन्स पटना इज द प्रॉपर नाउन यहाँ पे। यानी कि अब देखो सारे रिवर्स होते हैं लेकिन बात मैं कर रहा हूँ द गंगा की, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो द गंगा इज अ होली रिवर, यानी कि सारे रिवर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ गंगा की, और गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है हमारा गंगा, यहाँ पे पटना और यहाँ पे राहुल। तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन होता है क्या। एक्चुअली प्रॉपर नाउन हम किसी प्रॉपर चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है यहाँ पे ये देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन, जो नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के सामान्य नाम को बताए उसे हम यहाँ पे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का मतलब एक क्लास के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे देखोगे तो अ बॉय, बॉय इज द टाइप ऑफ क्लास, बॉय इज द टाइप ऑफ क्लास। इट मीन्स यहाँ पे बॉय जो है वो किसी भी बॉय की बात कर रहा है, इट स्पेसिफिक नहीं बता रहा है। यानी कि अगर स्पेसिफिक बताए तो क्या था, वो प्रॉपर नाउन था। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है, एक बॉय है, एक क्लास है जिसमें सारे लड़के, सारे लड़के की जाति आती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कॉमन नाउन। ठीक है, अ बॉय इज अ प्लेइंग, बॉय क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बॉय जो है ये कॉमन नाउन है। दूसरा द टीचर, अब विच टीचर, इंग्लिश की मैम, इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है, ओनली बात, ओनली यहाँ पे यही बात कर रहा है द टीचर इज टीचिंग। अब कौन से टीचर ये नहीं पता हमें, एक टीचर की क्लास है, वो मैम भी हो सकती है और वो सर भी हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो द टीचर है ये यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है। ठीक है, एंड द सिटी इज अ ब्यूटीफुल। अब सिटी कौन सी है ये हमें डिफाइन नहीं है, अगर डिफाइन होता है कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, ये जो भी है वो प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं, लेकिन कॉमन की बात करें तो द सिटी, यानी कि किसी भी सिटी की बात कर रहा है। अब वो कौन सी सिटी है ये स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा, कॉमनली सिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे द सिटी इज ब्यूटीफुल, ये जो हो गया हमारे कॉमन नाउन के अंदर आता। ठीक, द डॉग, अब डॉग कौन सा, डॉग जैसे सिम्बा या फिर कोई और, तो डॉग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किस ब्रीड की बात हो रही है, जर्मन शेफर्ड हो गया और सारे जो डॉग के ब्रीड है उनके बारे में यहाँ पे बात अगर किया थी तो वो हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन है। बट यहाँ पे डॉग बात हो रहा है, यानी कि कॉमनली मैं डॉग की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या हुआ, डॉग हमारा यहाँ पे प्रॉपर नहीं, डॉग जो हमारा होगा कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, आई बात समझ में। तो जब भी किसी क्लास की बात करें, टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, ऐसी चीजें, मतलब सिटी हो गया, कंट्री हो गई, अब वहां पे स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा, नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर नाम लिया जाता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, बट यहाँ पे जब नाम नहीं बताया जाए, किसी क्लास के बारे में बताया जा रहा, किसी की जाति के बारे में बताया जाएगा, तो वो जो होते होंगे, वो जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो बेसिकली बच्चों को यहाँ पे डिफरेंस करने में मुश्किल होता था कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। प्रॉपर और कॉमन बिल्कुल आपको अच्छे से बता दिया गया है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हमारा है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, वो क्या होता है समूहवाचक संज्ञा, उसको समझ लेते हैं। जो नाउन किसी समूह, झुंड, टोली, वर्ग, टीम, सेना और परिवार का बोध कराए,
तो उसे हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो नाउन हमें समूह के बारे में बताए यानी कि कलेक्शन के बारे में बताए तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। जैसे देखोगे तो टीम, अब एक बंदा अगर खेल रहा है तो वो तो टीम है नहीं ना, वो तो टीम नहीं है। यहाँ पे जब टीम की बात होगी तो उसमें कम से कम 7 प्लेयर, 10 प्लेयर, 12 प्लेयर इतने सारे होंगे, तब तो एक को टीम बनेगी। यानी कि आर टीम वन द मैच, यानी टीम जो है ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब द क्लास इज साइलेंट, द क्लास इज साइलेंट, अब क्लास की बात हो रही है। यानी कि अब एक बच्चा अगर यहाँ सामने पढ़ रहा है तो क्लास तो है नहीं, वो सिंपल एक इंडिविजुअल बच्चा है। अब यहाँ पे क्लास की बात कर रहा है, यानी कि कम से कम 50, 60, 70 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, तो उसको हम क्लास बोल रहे हैं, यानी कि द क्लास इज साइलेंट। यहाँ पे द क्लास क्या हो गया, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा आर्मी। आर्मी, जब आर्मी की बात हो तो बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे सैनिक के समूह को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आर्मी बोलते हैं। आर्मी इज मार्चिंग, ठीक है। द फैमिली, अब फैमिली में एक अगर कोई है तो फैमिली तो है नहीं, यहाँ पे अगर ढेर सारे लोग हैं तभी तो फैमिली बनेगी। तो अब फैमिली की बात करेंगे तो ये भी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये सारे क्या है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन। टीम हो गया, द क्लास, क्लास हो गया, आर्मी हो गई, फैमिली हो गई, ये सारे क्या होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कलेक्शन के बारे में, उसे हम कहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। आगे इस टाइप की तरफ जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो नाउन किसी पदार्थ, धातु या ऐसी चीज का नाम बताए जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हो, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे यहाँ पे देखोगे, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की क्या होती है, तो गोल्ड की बहुत सारे ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि ज्वेलरी बनाई जाती है, यानी कि जो रिंग है वो गोल्ड से बना है। तो गोल्ड एक क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक है। हाई बात समझ में। मटेरियल का ही मतलब होता है कि कोई चीज जिससे कोई अलग वस्तुएं बनाई जाए। तो देखो कि द चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे वुड जो है एक मटेरियल नाउन है जिससे क्या होता है, चेयर बनाई जा रही थी। वाटर इज द इसेंशियल, वाटर इज द इसेंशियल ऑफ लाइफ, जो पानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ के लिए। तो वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर से हम खाना बनाते हैं, पीते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो ये वाटर जो है यहाँ पे एक मटेरियल नाउन की तरह आता है। द शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन से क्या बनाई जा रही है, तो शर्ट बनाई जा रही है, ये भी एक तरह से क्या हुआ, तो ये भी एक मटेरियल नाउन के अंदर आता है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन समझ में आया, किसी ऐसी चीजें जिससे कोई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो होगा हमारा, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, ये सारे जो है ये क्या है, मटेरियल नाउन है। जो अगर ये आया तो ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ऐसी चीजें जिनसे जैसे यहाँ पे देखो पदार्थ, ऐसी वस्तु है जिनसे कोई नई चीजें यानी कि दूसरी वस्तु बनाए जाए, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे मटेरियल नाउन। समझ में आ गया मटेरियल नाउन क्या होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने अगले टाइप ऑफ नाउन, यानी कि फाइनल हमारा टाइप ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, तो जो किसी गुण, भाव, आस्था, विचार, भावना और अनुभव का बोध कराए, जिसे देखा या छुपाया नहीं जा सके बट उसे फील यानी महसूस किया जा सके, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, फीलिंग, आइडियाज, ये सब जो होते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। जैसे देखोगे यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी किसी पर्सन की छुई नहीं जा सकती, उसको टच नहीं किया था, वो इंटेंजिबल है, मतलब वो अदृश्य है बिल्कुल, आपको ह्यूमन बिहेवियर से पता चलेगा ही इज ऑनेस्ट और ही इज लायर, ठीक है। यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी एक जो होती है, ईमानदारी दिखती है, महसूस किया सकता है कि वो बहुत ईमानदार है ना, फील किया जा सकता है यहाँ पे बस। वी शुड स्प्रेड लव, लव दिखाया जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता, ये इंटेंजिबल है, नॉन टचेबल है, टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन बी फील, हम बस फील कर सकते हैं। ऐसी चीजों को हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि वी शुड स्पिरिट लव, हर ब्यूटी इज इम्पोज्ड एवरीवन। यहाँ पे ब्यूटी यानी कि हर ब्यूटी इज इम्पोर्ड, यानी कि इम्पोज्ड एवरीवन, इम्प्रेस्ड एवरीवन, और हर ब्यूटी इज इम्प्रेस्ड एवरीवन। यहाँ पे ब्यूटी जो है, ब्यूटी क्या होती है, किसी की सुंदरता क्या होती है, दिखती है, मतलब हम फील कर सकते हैं कि शी इज वेरी क्यूट एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। इट मीन्स ब्यूटी जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर है। द सोल्जर शोड ग्रेट ब्रेवरी, तो ब्रेवरी है क्या हो गया, सोल्जर की ब्रेवरी फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो इस तरीके से हमने, अच्छा काउंटेबल की बात कर ले, तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे पानी हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो पानी को हम गिन नहीं सकते, हम क्या करते हैं, पानी को गिन ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि अगर बॉटल में रखा हुआ है तो वो हम
बॉटल की काउंट कर रहे हैं, पानी को काउंट नहीं कर रहे, तो पानी अनकाउंट नॉन काउंटेबल है, जितने भी लिक्विड हैं वो सारे नॉन काउंटेबल हैं। तो जो काउंटेबल होते हैं, जैसे एक मार्कर है मेरे पास, तो ये भी काउंटेबल नाउन है, ठीक है। दो समोसे हैं तो वो भी काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन बेसिकली हम गिन सकते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन हम नहीं गिन सकते। मेन हमारे जो पांच है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। आगे हम इन सभी के रूल्स भी पढ़ेंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इससे क्या होगा, आप एक मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने आ रहे हो, वहां पे जब एरर फाइंड करने के लिए आएगा, इस एरर स्पॉटिंग आएगी, तो वहां पे आप एरर अच्छे से निकाल सकते हो। इंग्लिश सेक्शन जितने भी ग्रामर सेक्शन है वो बिल्कुल इन डिटेल कर सकते हो। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको ग्रामर यहाँ से पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में नाउन के सारे रूल्स के साथ।